हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे बच्चे लोग जा रहे हैं सोने के लिए और मैं भी जा रही हूँ। आज मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से कुछ ज़्यादा सूट वगैरह नहीं कर पाते हैं। और बेटा का भी थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है, तो और भी ज़्यादा मतलब ये हो रहा है, मन घबरा रहा है। और खाना दोपहर में सब्जी बनाए थे, आलू पटल का ग्रेवी वाला, तो कोई नहीं खाए थे, वैसे ही रखा हुआ था। तो बस चावल बनाए, बेटा दही चावल खाया और हम लोग सब्जी चावल थोड़ा थोड़ा खा लिए हैं अभी जस्ट। और कान्हा जी को भोग लगा के अभी जस्ट आ रहे हैं, खाना खाने के बाद भोग लगाएं। और सुबह में जाएंगे बच्चे दोनों स्कूल। तो अभी बज रहे 9:30, तो अब सोना ज़रूरी है क्योंकि और पता है 4 बजे जगना पड़ता है। अभी भी बच्चे लोग वही बोल रहे थे, स्कूल के बारे में डिस्कस कर रहा था कि 4 बजे जगाइएगा मम्मा। 4:30 में जगने से क्या होता है ना, 5:30 में रोड पे अगर वो बस वाले ऐसे हैं ना बदमाश कि अगर इन लोग को देख भी लेते हैं कि हाँ आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, आगे निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। घर मेरा अंदर है थोड़ा सा, तो उसको सोचना चाहिए कि बच्चे आ रहे हैं तो रुक जाए, नहीं रुकता है। अभी उसी के बारे में दोनों बता रहा था। जब स्कूल जाएंगे तो कंप्लेन लगाए, पर नहीं सुनता है। मैं बहुत बार कंप्लेन भी लगा के थक चुकी हूँ। जब आप बोलिएगा, जब आप कंप्लेन कीजिएगा तभी तक हाँ हाँ होगा, उसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं। तो इसलिए जा रहे हैं सोने के लिए जल्दी से, और बच्चे लोग को भी सुला देते हैं। लोग भी पता है क्या बोलते हैं? क्या? इसकी मम्मी बहुत कंप्लेन करती है, इससे बच के ये। स्कूल में इसको बोला जाता है कि इसकी मम्मा बहुत कंप्लेन करते हैं, इससे बच के रहिएगा, ऐसे बोलते हैं। कौन बोल रहे थे बेटा? अजीत सर। अजीत सर अभी आप 4th क्लास में आते हैं पढ़ाने? 4th क्लास में पढ़ाने नहीं आते हैं, बट राउंड लगाने आते रहते हैं। हाँ, तो राउंड लगाने आते तब बोल रहे थे। अच्छा, कल अगर आएंगे ना अजीत सर, तो आप बोलना कि नंबर दे देना मेरा, ठीक है? बोलना कि मेरी मम्मा से बात की थी, तो हम फेयर दिलवा देंगे, ठीक? मैं बदनाम हो चुकी हूँ। गलत मतलब सही गलत चीज़ पे आवाज़ उठाइएगा ना, तो आपको सब कोई ना मतलब इससे बच के रहिएगा सर। देखिए इसकी मम्मी थोड़ा ज़्यादा कंप्लेन करती है। अगर आप गलत चीज़ हो रहा है, अगर आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो सब कोई आपको अच्छा बोलेगा। अगर उसी के खिलाफ आवाज़ उठाइएगा ना, तो सब कोई आपको गलत बोल देगा। अभी मेरे बच्चे को बोला जा रहा है कि इससे बच के रहिएगा, इसकी मम्मा बहुत कंप्लेन करती है। कंप्लेन करने का बात ही, एक बार मैं गई ऑनलाइन, मतलब मेरे पास कैश नहीं था पेमेंट करने के लिए स्कूल में। अब बताइए आज के डेट में होके कोई स्कूल ऐसा है क्या, मतलब ऑनलाइन पे नहीं रखा है? आजकल एक सब्जी वाला भी दुकान है, तो उसके पास भी ऑनलाइन पे रहता है। चाहे आइसक्रीम ले लो, चाहे आप फ्रूट्स के दुकान पे चले जाओ, कहीं भी जाओ ऑनलाइन पे होता है। तो मेरे पास कैश नहीं था और मैं निकालने का भी ये नहीं हुआ था, तो मैं सोची ऑनलाइन पे कर दूँ। मैं वहाँ पे जाके बोल रही, तो बोल रहे हैं क्या नहीं ऑनलाइन पे नहीं होता है। मैं उन टीचर को बोल रही हूँ क्या आप ऑनलाइन ले लीजिए सर, आप अपना पे ले लीजिए, जैसे किसी और टीचर का नंबर दे दीजिए, मैं उस पर सेंड कर देती हूँ, आप फिर दे दीजिएगा। तो बोल रहे नहीं ऐसा नहीं होता है। हम बोले और जगह तो सगर होता है, आपके पास ऐसा क्यों नहीं होता है आपके स्कूल में? तो
फिर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं बोल दी थी, तो इसलिए वो बोल रहे थे। और एक दो बार बच्चों के कंप्लेन, एक बार क्या हुआ था ना, मेरी बेटी जैसे क्लास में थी और ये छोटा बच्चा है तो नाजुक ही रहेगा ना, ये वाला 2 क्लास में थी, अभी से 2 साल पहले। ये लिटिल फिंगर जैसे बैठी, बच्चे जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे सबके बच्चे हैं। हम ये बच्चे की गलती नहीं देंगे कि हाँ बच्चा मतलब इसका हाथ ये कर दिया था हम उसको जाएंगे बोलने, नहीं, हमको इससे नहीं था। बच्चा अगर ठीक है थोड़ा सा शरारती है, अगर यदि इस लगा दिया, नहीं थी वो ना, दबा रही थी, मतलब वो धकेल रही थी इसलिए ना, क्योंकि बार बार मेरा पेंसिल गिर रहा था और पेंसिल ही गिरा था तो मैं ऐसे सोचे ना। हाँ, ये लोग का पेंसिल गिर गया था मेरी बेटी का, तो उसको करने के लिए वो सटा देंगे तो नहीं होगा, बस धकेल दी मेरा उंगली से, तो उसको सटाने के लिए तो ये पता है क्या हुआ था, ये लिटिल फिंगर दीवार और जो बेंच होता है ना उसके बीच में ऐसे दब गया था पूरा, इसका यहाँ से ऐसे मतलब निकला था पूरा अंदर से ना, मसल्स पूरा बाहर फेंक दिया था, इतना गड्ढा हुआ था। स्कूल से एक बार भी फ़ोन नहीं आया, और जब हम गए 4 दिन के बाद स्कूल में पेमेंट करने के लिए, तो सर क्या बोल रहे हैं इसको देख के, क्या मैं कुछ भी नहीं बोली थी तब तक, तो सर इसके टीचर ही बोलते हैं क्या अभी ठीक हो सनाया? हम बोले सर ठीक की क्या बात बोल रहे हैं, आप लोग तो फ़ोन भी नहीं करते हैं, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो झूठ में बोलते हैं क्या? नहीं हम किए थे आपको फ़ोन, आपका फ़ोन लगा नहीं। हम बोले लगा नहीं लगेगा तो नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आएगा कि हाँ बाद में आ जाएगा, अगर उस टाइम पे नहीं लगेगा तो। मैं ऐसे भी बोली, पता है वो स्कूल में डेटॉल से साफ़ करके और मतलब रुई चिपका दिया गया था इसके फिंगर में, और जब ये घर आई थी ना तो मुझे लगा कि थोड़ा सा है, और मुझे अगर कट उठ जाता है ना तो मुझे ना बर्दाश्त नहीं होता, मुझे डर लगता है उससे। तो मैं ये रो रही थी तो मैं इसको दवाई वगैरह दे दी, और मैं 2 दिन तक, सच बोल रही हूँ 2 दिन तक इसका फिंगर मैंने ही रुई हटा के देखी कि बच्ची है और मैं हटाऊंगी तो इसका दर्द हो जाएगा। क्या बेटा हम सही बोल रहे हैं? तो मेरे सामने जो जेठानी जी हैं वो आई, उनको मैं बोली दीदी आप इनका ये हटा दीजिए ना, बाबू का ये हटा दीजिए, इसको दर्द हो रहा है, इसके वजह से इसको फीवर वगैरह आ गया था। तो वो दीदी क्या की थी ना, बोली कि गर्म पानी करके रखी, तो मैं गर्म पानी करके ले आई, वो दीदी आई तो ये ना मतलब गर्म पानी से ऐसे करके इसका निकाल रही थी, तो ये नहीं निकालने दे रही थी, इसको दर्द हो रहा था क्योंकि अंदर से मसल्स जो निकल चुका था ना उसके अंदर भी मतलब घुस गया था, और रुई मसल्स के अंदर में रुई घुस के जो गड्ढा हुआ था, और भी साइड से मसल्स फेंक दिया था। दर्द हो रहा था बच्चा को, तो ये उनको छूने नहीं दे रही थी उनको, मैं तो सट नहीं रही थी, मुझे डर लगता है। तब ये बहुत रोने लगी, तो उनका बेटा जो जेठानी जी थी उनका बेटा आवाज़ सुना तो वो भी आ गया, तो वो ना पकड़े, इसका फिंगर पकड़े और मेरी जेठानी जी इनका रुई कस के ऐसे निकाली, तब जाके निकला था। और उसके बाद फिर हम देखे जब ना, तो वो जेठानी जी लोग भी देखी तो बोले बाप रे बाप ये कितना हो गया, मतलब ये समझिए ना पूरा इधर हड्डी में बस बचा हुआ था जान, इधर से पूरा निकल गया था। फिर वो बोले तो मैं उसको स्कूल में फिर जाएगा, मैं तब तक नहीं बोली थी कि चलो कोई नहीं किया तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं कर, हम नहीं बोले, वो आगे खुद से बोल रहे, तब मैं बोली तो उस पर बोल रहे, झूठ बोल रहे कि मैं कॉल किया था। आप कॉल करते तो मेरे मोबाइल में मैसेज आता, एक दिन के बाद नेटवर्क इशू जो चाहे कुछ, आज नहीं आता, कल नहीं आता, परसों नोटिफिकेशन ज़रूर आता, या अच्छा फिर मैसेज 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा में ज़रूर आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये हो गया था। और स्कूल से अगर थोड़ा सा हेल्थ वगैरह इशूज होता है तो स्कूल नहीं जा पाती है, तो स्कूल में बोला जाता है, स्कूल में बोला जाता है क्या कि फ़ोन करते हैं, वहाँ से बोलते हैं क्या सनाया का फेयर कंप्लीट नहीं है, बोले ठीक मैम आप दे दीजिएगा मैं करवा दूँगी।
कॉपी भी नहीं देते हैं। उसके लिए मैं बोली, स्कूल में जाके 2-3 बार बोली तो बोलते ठीक है मैं दे देंगे, दिलवा देंगे, जाइए ना सनाया को दिलवा देंगे, दे देंगे, करवा देंगे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। इस वजह से वो लोग मतलब मैं 5-6 बार कंप्लेन थोड़ा ज़्यादा कड़ा से कर दी हूँ, तो इस वजह से ये। और इसका स्कूल में एक था गंदा बात, मतलब अभी क्या है उसके बाद फिर हम नहीं मिले हैं। अभी क्या है इसका स्कूल में, अगर प्रिंसिपल ऑफिस में आप जाइएगा कोई कंप्लेन करने, काम तो प्रिंसिपल का है या चाहे फिर क्लास टीचर का है कि क्लास टीचर को कंप्लेन करेंगे या चाहे फिर प्रिंसिपल को कंप्लेन करेंगे, तो दोनों में से किसी एक को करना है। तो प्रिंसिपल ऑफिस में यहाँ जाना पड़ता है, तो प्रिंसिपल ऑफिस में जाके कंप्लेन कीजिएगा ना, तो जो वहाँ का होता है टीचर वगैरह 5-6 मतलब ऐसे करके, सब तो नहीं बोलेंगे, जो मुख होते हैं मतलब थोड़ा सा, तो वो सब ऑफिस में बैठे हैं। आप एक बोलिएगा, वो लोग 5-6 मिल के आपको बोलेंगे और आपकी बात को वो कंप्लीट नहीं करने देंगे, ऊपर से वो बोल देंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, कंप्लेन आप करते हैं, हम सुनते हैं, आपका काम कंप्लीट करवा देते हैं, ऐसे वैसे। इस बार मुझे ना गुस्सा आ गया था इस बात पे, मैं कुछ बोल रही थी, मेरा बेटा सच में कम बोलता है, तो उसके लिए भी मैं बोली स्कूल में जाके कि सर लोग ही बोले क्या ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। फिर वही मैं बोली कि सर इसीलिए तो मैं आई हूँ बोलने के लिए कि वो कम बोलता है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दीजिए। लेकिन टीचर लोग सुनते नहीं हैं, और मैं जो बोल रही हूँ ना तो उसमें उल्टा जवाब मुझे, मतलब आधा बात वो बोल रहा है, आधा बात वो बोल रहा है, आधा बात अगला टीचर बोलेगा, ऐसे करके बोलते हैं। मैं बोल रही हूँ तो बोल रही मैडम आप बताइए कि आपका बच्चा मेरे पास कितना घंटा रहता है। मैं बोली 5 से 6 घंटा। तो आपके पास कितना देर रहता है? तो इतना घंटा। मैं ऐसे बोली तो बोल रहे हैं, हम बोले सर हम पूरी जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं ना 5-6 घंटे में आपके ऊपर, अगर मेरे बच्चे में कुछ कमी है तो वही कमी तो मैं आपको बताने आई हूँ ना, जो कि स्कूल में ही ठीक हो सकता है। घर का प्रॉब्लम जो है वो तो हम उसका संभाल ले रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का प्रॉब्लम है तो कहाँ बोलने जाएंगे, स्कूल में ही ना बोलने जाएंगे। इतना अगर किसी भी पेरेंट्स को इतना टाइम होता तो स्कूल में क्यों देते बच्चे को अपना। इसीलिए टीचर लोग मतलब फिर मुझे गुस्सा आया था ना, तो मैं एक बार पेटीएम में गई थी पेरेंट्स टीचर में, तो उसमें मतलब सबसे पहले मैं इस बात को वहाँ पे रखी, तो वो टीचर मतलब प्रिंसिपल को गुस्सा आ गया। प्रिंसिपल को गुस्सा आया तो वो बोल रहे थे कि नहीं, बाद में हमको बुला के बोल रहे हैं क्या आपकी बात से हम हर्ट हुए। हम बोले हर्ट आप हुए हैं, हम लोग भी हर्ट होते हैं, पेरेंट्स भी। जो पेरेंट्स नहीं बोल पाते हैं आप लोग उसको बोलते हैं क्या नहीं अच्छे हैं, हम बोल दिए तो मतलब ख़राब हो गए। सही बात बोल रही। प्रिंसिपल का काम होता है कंप्लेन सुनना, बल्कि उसके बाद को आप लोग 4-5 जने मिलके उस दबाने का कोशिश करते हैं। तो 1-2 पेरेंट्स थे ऐसे जो जेंट्स थे भैया, वो मेरी बात से एग्री हुए, सहमत हुए, और वो फिर बोले थे उनको। तो इसलिए वो मतलब हमको वहाँ ना मीटिंग में भी नहीं बोलने दिया जा रहा था, मतलब चुप कराया जा रहा था। नहीं ऐसा नहीं होता, आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो मैं बोली हुआ है, अगर नहीं होता तो हम पागल इतना थोड़े हैं कि 100 आदमी के बीच में हम ये सवाल करेंगे, आपको बताएंगे। आप लोग क्यों करते हैं फिर? किस लिए टीचर मीटिंग रखें या ऑफिस में किस लिए बोलते हैं कंप्लेन करने? मत बोलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। ये देखो मेरा बेबी। तो इस वजह से बोलते हैं टीचर क्या मतलब इसकी मम्मा से बच के रहिएगा, क्योंकि इसकी मम्मा बहुत कंप्लेन कर देती है। भाई बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो कंप्लेन तो हम स्कूल में ही करने जाएंगे ना, कहीं और तो हम नहीं जाएंगे, किसी और को तो करने नहीं जाएंगे। मतलब स्कूल वाले सब पता नहीं क्या अपने आप को समझते हैं, कहीं का भी स्कूल, लेकिन बहुत ज़्यादा समझते हैं।
उनको पता ही नहीं कि हम लोग के पेरेंट्स, हम लोग के बच्चे की वजह से ही उनका स्कूल चलता है। अगर हम लोग अपना बच्चा अगर स्कूल ना भेजना शुरू कर दे हर पेरेंट्स, तो स्कूल क्या चलेगी? हम पैसा दे रहे हैं, आपके ऊपर 5-6 घंटे अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं कि नहीं, इतना अगर हमको टाइम होता तो हम लोग खुद कर लेते। फिर स्कूल क्यों बनाया गया है? यही कहा गया है कि अगर आप गलत हो रहा है उसको चुपचाप देखिएगा तो आपको सही बोलेगा, अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाइएगा ना तो आपको सब कोई गलत बोलना शुरू कर देगा। और ये मैं ऐसी थी ना कि मेरे सामने कोई, मुझे पता होता था कि ये इंसान मेरे बारे में गलत बोल रहा है, जबकि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ सही है, फिर भी हम कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि नहीं, इतना भी मतलब संस्कारी होना सही नहीं होता है, इतना भी चुप रहोगे तो आदमी दबाएगा। तो चलिए, हम आप लोग को बहुत ज़्यादा बोल दिए बकबक। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है ज़रूर कमेंट कीजिएगा और कमेंट में बताइए क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। और अगर हम सही बोल रहे होंगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, तब तक बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।